मना रहे हैं। वह नंदोत्सव की भैया केवल हम सुगंध मात्र ले सकें, वा को अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे ब्रज में बंधुओं कई उपासक तो नंदोत्सव के ही हैं, जैसे हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वारे बाबा शास्त्री जी, वे नंदोत्सव के बड़े प्रेमी थे। कहीं भी नंदोत्सव होता था ना, तो वो अपनी कुटिया में ही बढ़िया सुंदर सामग्री, लड्डू, मोहनथाल आदि खुद ही लुटाने लग जाते, बंदरन को लुटा देते, कोई को भी पधरा देते। पता चल जाती गोवर्धन में कहीं कथा है रही है और आज चौथो दिन है, वहां पे नंदोत्सव है रो है, सो बाबा अपनी कुटिया को सजाते कि आज नंदोत्सव है रो है। इतना नंदोत्सव से प्रेम करते थे बाबा। तो ऐसे हमारे ब्रज में कई उपासक हैं, वो आज भी नंदोत्सव पतो चल जाए कथा में नंदोत्सव है, आज भी इतना स्नेह करें, ऐसे आनंद में भर जाएं, ऐसा भाव उनको आ जाए कि हम ही ब्रजवासी हैं, वह नंदोत्सव को उत्सव मना रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद भयो। नंद बाबा ने खूब लुटायो। ढाणी को आयो, ढाणी के को नंद बाबा ने खूब प्रदान कियो। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। ढाणी को आज नंद बाबा के यहाँ आयो है। ये ढाणी को कौन है भैया? बोले जे कछु ना करें, केवल अपने यजमान के काजे नित्य पूजा करें कि हमारे यजमान को मंगल हो, हमारे यजमान के घर कछु आनंद हो, हमारे यजमान के यहाँ सब मंगल ही मंगल हो। इनको केवल यही काम है, और जब भी कोई आनंद को उत्सव होवे घर पे, तो यजमान इनको बुला के खूब सारी दक्षिणा दें। पर नंद बाबा के ढाणी के का एक वैचित्र कि आज 80 वर्ष है गए, लेकिन नंद बाबा के ढाणी के को कछु मांगवे को अवसर ही ना मिलो। क्यों? नंद बाबा के यहाँ कछु आनंद भयो ही ना है। फिर भी नंद बाबा वाक को विचार करके कछु ना कछु वा के घर भेजते रहे, लेकिन वहां से वाकु सुख ना मिले। वाकु यही लगे कि भैया नंद बाबा के कछु लाला होए, कछु उत्सव होए, तब मैं मांगवे जाऊं, अधिकार से मांगवे जाऊं। 80 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा है, रोज सूर्य को प्रणाम करे, देवतान को प्रणाम करे, यमुना मैया से प्रार्थना करे, हमारे नंद बाबा के घर एक लाला भेज दो, कोई संतान भेज दो, कछु आनंद कराओ, तो मैं मांगवे जाऊं आशीष देके। आज ढाणी के कुछ जैसे पता चली नंद बाबा के घर लाला भयो है, ओ हो महाराज, पहले तो मूर्छित है गयो, सुन करके इतना आनंद भयो कि मूर्छा में चलोगे, लेकिन बाद में होश में आयो तो दौड़ो दौड़ो नंद भवन पे आयो है। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी के को देखो, आप सबन को समझ आ रही है ना ब्रज भाषा, कोई दिक्कत तो ना है ना? तो जैसे ही ढाणी के को आयो, नंद बाबा ने भी दौड़ करके बाकू हृदय से लगायो। नंद बाबा बोले, अरे ढाणी के, मेरे अकेले की तपस्या ना 80 वर्ष की तेरी तपस्या है भैया, तू प्रतीक्षा कर रो, आज तेरे मन की है गई है, अब तू बता, आज चूकियो मत, आज चूकियो मत, 80 वर्ष की पूरी कसर निकाल ले, सब मांग ले, जो तेरे मन में हो तू मांग ले आज मोते। ये बात आप लिख लीजिए बंधुओं कि ठाकुर जी पधारेंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। नंद बाबा का बस नहीं चलना, नहीं तो स्वयं को लुटा दें। नंद बाबा बोले मांग का चाहिए। अब ये ढाणी के को प्रसंग ब्रज भाषा में इतना प्यारो प्रसंग है, पूज्य पिताजी बहुत भाव से गाते हैं। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। मैं आज आपके पास जब मांगवे आने लगो तो मेरे परिवार के लोगों ने पूछी कहाँ जा रहे हो, मैंने कि अरे नंद बाबा के लाला भयो है, मेरी अम्मा नाचन लगी, मेरे बालक नाचन लगे, मेरी घरवारी नाचन लगी, सब पूरे घर में सब नृत्य करने लगे। बोले भैया आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है। सबन ने अपनी अपने भाव रखे, कछु कछु मांगो है, मैं आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। नंद बाबा बोले हाँ बता, कहा चाहिए?
बोले तेरे तात कहो समझाए राय सो जाए आशीषा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कहिए कि भैया नंद बाबा के लाला को मेरी तरफ से आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे कहा लाएगो। बोले कहा लाऊं? बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। 200 भैंस लेके आइए। और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे 1 मन दूध हो, मतलब एक भैंस 1 मन दूध देती हो। नंद बाबा बोले हे ढाणी के तेरी उम्र कितनी है? गई बोले 100 के आसपास। और तेरे भैया की? वो भैया उचल लो होगो 150 के आसपास। अब भैया द्वापर में तो बड़ी उम्र होती सबकी। बोले 150 की उम्र में 200 भैंसन को दूध पी के कहां जाएगा भैया? और 1 मन दूध एक गई एक भैंस थे, 200 मन दूध रोज होगा तेरे घर में, कहा करेगो भैया या को? बोले व्यापार आदि करेंगे। बोले देख भैया हम लोग सात्विक लोग हैं, भैंस वैंस ना पालें, हमारे घर पे भैंस तो है ना है, और दूर दूर तक ब्रजमंडल में कोई भैंस है ही ना है। ठीक है तेरे भैया की ज्यादा ही इच्छा है तो कहीं से मंगवा के वाकू भिजवा देंगे। ठीक है 200 भैंस देंगे। और बता क्या चाहिए तो? बोले मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो। इतने में ही तापा छे आछे समझाए तिनके जेठे भैया वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। मेरो एक और बड़ो भैया है, वातू बड़ो भैया। नंद बाबा बोले बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 200 साल को है गो। बोले वाह 200 भैंसन को दूध ये बीचवारो पीवेगो, 700 गैया को दूध वो बड़ो बारो पीवेगो। 700 गैया चाहिए? बोले हाँ चल भैया गैया तो हम देंगे। गैया तो तू चाहे 700 नहीं तू 7000 ले जा। 9 लाख गाय है नंद बाबा के भवन में। ठाकुर जी अरे गेरे ना भाई भैया, खूब सोने की चम्मच मुंह में आइए सीधे, ऐसे घर में आए ठाकुर जी। और लाल जी भैया विचार ना करें तो हमारा विचार है। ब्रज के कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, ब्रज पूरा समृद्धवान है। और समृद्धवान किस भाव से? ब्रज में धन लक्ष्मी तो महाराज लोटी पड़ी रहे ब्रजमंडल में, लक्ष्मी तो ऐसी ही लोटी भई है। ब्रज के लोग तो भाव और प्रेम के समृद्धवान है। ब्रज के लोगों में जैसो प्रेम है ऐसो कहीं ना मिलेगा आपको। तो वाके काजे 700 गैया दियो। अच्छा 200 भैंस है। मुनीम जी लिखते जाओ भैया, जो जो कह रहे हो सब देंगे याकू। बोले और बता? बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आने लगो। इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ताके साथी वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बोलो कि भैया मैं जाऊंगा नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे, लेकिन बाबा ऐसे ना जाऊंगा, तो अपने सखान के संग जाऊंगा। नंद बाबा बोले तो फिर बातें कहो, अपने सखान के संग आ जाए, पूरी टोली लेके आए, सब व्यवस्था कर देंगे हम। बोले ऐसे ना आवे गो। बोले तो? बोले वाने कहिए मेरे काजे एक मत वालो हाथी लेके आई हो, वहां पे आगे मैं बैठूंगा, मेरे सब सखा बैठेंगे और नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते भय हम आमेंगे। हमारे काजे एक हाथी लेके आएंगे।